ओम नमः चंडिकाय। इसके पहले भाग में हम लोगों ने माता देवी के कथा का जो 13 अध्याय में वर्णन है उसके विषय में हम लोगों ने श्रवण किया। अब आगे की कथा में महिषासुर की सेना का वर्णन है। देवताओं के तेज के द्वारा देवी का प्राकट्य होने वाला है। यह सब आज हमें जानकारी मिलेगी। मार्कंडेय ऋषि कहते हैं, ओम शस्त्र कृश परुषम गदेश कुलिशम पद्मम धनुष्कुंडिकां दंडम शक्तिमसिं च चर्म जलजम घंटासुराभाजनम शूलं पाश सुदर्शने च दत्ते हस्ते प्रसन्नानां। अक्षमाला, फरसा, गदा, बाण, वज्र, पद्म, धनुष, कुंडिका, दंड, शक्ति, तलवार, ढाल, शंख, घंटा, मधुपात्र, शूल, पाश और चक्र धारण करती है। वेदार्षि कहते हैं, ओम हे ऋषिवाच। वेदार्षि कहते हैं, देवासुरम द्रुतम पूर्णम शब्द शतम पुरा महिषे असुराणाम द्वीपे देवानाम पुरंदरे। मुनि महाराज कहते हैं, बहुत समय पहले की बात है, जब देवासुर संग्राम हुआ उस समय असुरों का नायक जो था वह महिषासुर था और देवताओं के नायक देवराज इंद्र हुआ करते थे। तत्रासुरैर महावीरे देवो सैन्यम पराजितम जित्वा तस्करान देवान इंद्रो भून महेश्वरः। उस समय जब युद्ध हुआ देवताओं और महिषासुर का, तो महिषासुर के द्वारा सभी देवता पराजित हो गए। पराजित होने के बाद ततः पराजिता देवा पद्मेन प्रजापतिम पुरस्कृत्यम गतास्त्रध्वज। पराजित होने के बाद सभी देवता ब्रह्मा जी के पास गए और वहाँ पर भगवान शंकर और भगवान गरुड़ध्वज भगवान श्री हरि भी विराजमान थे। यथावृतम तयोस् महिषासुरचेष्टम त्रिदशा कथयाम सुरदेवाभिर्वासुस्तरम। वहाँ जाने के बाद अपने पराजय का संपूर्ण वृतांत कह सुनाया और बोले, हे भगवान महिषासुर ने सूर्य, इंद्र, अग्नि, वायु, चंद्रमा, यम, वरुण, कुबेर सभी देवताओं का अधिकार छीन करके स्वयं सभी का अधिष्ठाता बन गया है। स्वर्गान कृता सर्वे तेन देवाग्राभि विचरन्ति यथा मत्या महिषे दुरात्मना। उस दुरात्मा महिषासुर के द्वारा स्वर्गलोक का अधिकार प्राप्त कर लेने के बाद उसने सभी देवताओं को स्वर्गलोक से निकाल दिया है और आज सभी देवता भूलोक पर विचरण कर रहे हैं। एतद्दह कथितम सर्वचेष्टम शरणम वह प्रपन्नाम अस्मो बधत्स विचिंतयाम। सभी देवगण कहते हैं कि हे भगवान, किसी भी प्रकार से महिषासुर का वध करें जिससे हमारा राज्य पुनः प्राप्त हो। हम आपकी शरण में आए हैं, आप उसका वध करने का कोई उपाय निकालिए। इत्थं विषम देवानां विषादमशोधनः चकारम कोपम संभोष्य भृक्टे कुटलार्णव। जब इस प्रकार का वृतांत भगवान श्रीहरि ने सुना, भगवान भोलेनाथ ने सुना, उनकी भौहें तन गई, मुंह टेढ़ा हो गया। ततो अधिको पूर्णस्य चक्रो वेदांतः निशंक्राम महातेजो ब्रह्मण शंकर। उस समय क्रोध के कारण भगवान चक्रपाणी के मुख से एक तेज प्रकट हुआ और इसी प्रकार ब्रह्मा, शंकर, इंद्र आदि
जितने भी अनान्य देवताओं के शरीर थे सभी के शरीर से तेज प्रकट हुआ। उस तेज के प्रकट होने के बाद वह तेज एकत्रित होकर के एक पिंड स्वरूप में बन गया और उसके बाद देखते ही देखते वह तेज से एक नारी की उत्पत्ति हुई। वह नारी की उत्पत्ति होने के बाद उसका तेज इतना प्रकाश फैल रहा था जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। उसके बाद उस तेज में के आकार देने के लिए भगवान शंकर जी का जो तेज था उस तेज के द्वारा उस देवी का मुख प्रकट हुआ, मुख बना। यमराज जी के तेज से उसके शरीर में बाल आ गए। श्री विष्णु भगवान के तेज से उसकी भुजाएं प्रकट हो गई। चंद्रमा के तेज से दोनों स्तनों का और इंद्र के तेज से मध्य भाग कट प्रदेश का निर्माण हुआ। वरुण के तेज से जंघा और पिंडली तथा पृथ्वी के तेज से नितंब भाग प्रकट हुआ। ब्रह्मा के तेज से दोनों चरण और सूर्य के तेज से उसकी अंगुलियां हुई। वसुओं के तेज से हाथों की अंगुलियां और कुबेर के तेज से नासिका का निर्माण हुआ। उस देवी के दांत प्रजापति के तेज से और तीनों नेत्र अग्नि के तेज से प्रकट हुए। उसकी भौहें संध्या के और कान वायु के तेज से उत्पन्न हुए। इस प्रकार अनान्य देवताओं के तेज से उस कल्याणमयी देवी का आविर्भाव हुआ। जिस समय उस देवी का प्राकट्य हुआ, प्राकट होने के बाद देवताओं के तेज पुंज से जो प्रकट हुई थी उस देवी को देखने के बाद महिषासुर के द्वारा सताए हुए सभी देवतागण बड़े प्रसन्न हुए। उसके बाद भगवान पिनाकधारी शंकर जी ने अपने शूल से निकाल करके एक शूल उस देवी को प्रदान किया। फिर भगवान श्री हरि ने, भगवान विष्णु ने अपने चक्र से निकाल करके एक चक्र प्रदान किया, अर्पण किया। वरुण ने एक शंख भेंट किया, अग्नि ने उन्हें शक्ति दे दी और पवन देव ने धनुष और बाण से भरे हुए 2 तरकस प्रदान कर दिए। सहस्त्रों नेत्र वाले देवराज इंद्र ने अपने वज्र से एक वज्र प्रकट करके देवी को समर्पण किया। यमराज ने काल दंड से दंड दिया, वरुण ने पाश से पाश निकाल कर दिया, प्रजापति ने स्फटिक कांच की माला और ब्रह्मा जी ने कमंडल भेंट किया। सूर्य ने देवी के समस्त रोमकूपों में अपनी किरणों का तेज भर दिया। काल ने उन्हें चमकती हुई ढाल और तलवार दे दी। क्षीर समुद्र ने उज्ज्वल हार तथा कभी जीर्ण न होने वाले 2 दिव्य वस्त्र भेंट किए। साथ ही उन्होंने दिव्य चूड़ामणि, 2 कुंडल, कड़े, उज्ज्वल अर्धचंद्र, सब बाहुओं के लिए केयूर, दोनों चरणों के लिए निर्मल नूपुर, गले की सुंदर हंसली और सब अंगुलियों में पहनने वाली रत्नों की बनी हुई अंगूठियां प्रदान की। विश्वकर्मा ने उन्हें अत्यंत निर्मल फरसा भेंट कर दिया। साथ ही अनेक प्रकार के अस्त्र और अभेद कवच दिए। इसके सिवा मस्तक और वक्षस्थल पर धारण करने के लिए कभी न कुम्भलाने वाले कमलों की मालाएं दे दी। जलध ने उन्हें सुंदर कमल का फूल भेंट किया। हिमालय ने सवारी के लिए उन्हें सिंह प्रदान किया और भांति भांति के रत्न अर्पण किए। धनाध्यक्ष कुबेर ने मध से भरा मधुपात्र दान किया और संपूर्ण नागों के राजा शेष महाराज ने, जो पृथ्वी को धारण करते हैं, वो शेष महाराज ने बहुमूल्य मणियों से विभूषित नाग की माला, नागहार भेंट किया। इस प्रकार अन्य देवताओं ने भी आभूषण और अस्त्र शस्त्र देकर देवी का सम्मान किया। उसके तत्पश्चात देवी अट्टहास करती हुई भयंकर गर्जना करने लगी। उनके भयंकर गर्जना से, उनके भयंकर आवाज को सुन करके राक्षस जो थे कांपने लगे, पृथ्वी हिलने लगी, समुद्र में उफान आ गया, यानी कहीं भी कोई स्थिर नहीं रह पाया।
इतनी तेज गर्जना माँ देवी ने किया। इस प्रकार की गर्जना को सुनकर सभी देवतागण बड़े प्रसन्न हुए, माँ देवी की स्तुति किए, बोले हे देवी तुम्हारी जय हो, हे देवी तुम्हारी जय हो। महर्षियों ने, ऋषियों ने, मुनियों ने बड़े भाव से देवी का स्तवन किया। संपूर्ण त्रिलोक को क्षोभग्रस्त देख दैत्यगण जो थे अपनी अपनी सेना को तैयार करने लगे और जिधर से आवाज आ रही थी उधर के लिए प्रस्थान करने लगे। उसके बाद जहां देवी अट्टहास कर रही थी वहां पर सभी राक्षसगण अपनी अपनी सेना को लेकर के वहां पहुंचने लगे। आज नाना प्रकार के अस्त्रों शस्त्रों से सुसज्जित करके कवच आदि धारण करके महिषासुर की सेना चल दी। चिच्छुर नामक महिषासुर में एक सेनापति था, वह सेना नायक था। वह देवी के साथ युद्ध करने लगा और भी दैत्यों की जो चतुरंगड़ी सेना थी उसके भी जो चामर थे लड़ने लगे। 60,000 रथियों के साथ आकर उदग्र नामक महादैत्य ने लोहा लिया माता देवी के सामने। 1 करोड़ रथियों को साथ लेकर महाहनु नामक दैत्य युद्ध करने लगा, जिसके रोए तलवार के समान थे। अशिलोमा नाम का महादैत्य 5 करोड़ रथी सैनिकों सहित युद्ध में आ डट गया। 60 लाख रथियों से घिरा हुआ बाष्कल नामक सेनापति जो दैत्य था वह भी उद्योग में लड़ने लगा। परिवारित नामक राक्षस हाथी पे सवार होकर के घुड़सवारों के अनेकों दलों के साथ और 1 करोड़ रथियों के साथ माता जगदम्बिका से युद्ध करने के लिए वहां पर आ गया। बिडाल नामक दैत्य 5 अरब रथियों से मिलकर लोहा लेने लगा। इससे अतिरिक्त और भी हजारों महादैत्य रथ, हाथी, घोड़े पर सवार होकर के देवी के साथ युद्ध करने लगे। माता देवी ने भी जितनी सांस छोड़ी उनके सांसों के द्वारा करोड़ों के करोड़ों गढ़ तैयार हो गए और वो राक्षस सेना से युद्ध करने लगे। इस प्रकार से देवी का जो वाहन सिंह था वह भी भयानक मुद्रा में आ गया और वह भी अपने गर्दनों के बाल को हिलाता हुआ दुश्मन को की सेना पर टूट पड़ा। अब देवी की सबसे बड़े हुए ताकत के द्वारा, अस्त्रों द्वारा असुरों का सामना करने लगे और जो संग्राम में देवी के गढ़ थे युद्ध भी कर रहे हैं और साथ में नगाड़ा भी बजा रहे हैं, घंटा की ध्वनि भी कर रहे हैं, जिसके घंटा की ध्वनि से तमाम दैत्य घायल हो जा रहे हैं, आवाज से घबरा जा रहे हैं। इस प्रकार से वहां पर देवी ने तमाम राक्षसों के किसी का एक बाह, किसी का एक पैर, किसी के दोनों पैर, किसी के नेत्र को निकाल करके चीर डाला और अंगभंग कर दिया। इस प्रकार से वहां पर जो युद्ध चल रहा था उस युद्ध में महिषासुर की सेना परास्त हुई और वहां पर खून की नदियां बह चली। असुरों के रक्त से खून की नदियां वहां पर चलने लगी, जैसे नदी चल रही बह रही है खून की। उसके बाद माता भवानी ने महिषासुर की सेना का, विशाल सेना का क्षण भर में मद नष्ट कर दिया और सभी का मर्दन कर दिया। जिस प्रकार से तीर और काठ के भरे ढेरों को आग कुछ ही क्षण में भस्म कर देती है, उसी तरह से माता जगदम्बिका ने महिषासुर की समस्त सेना का मर्दन किया। इत्यस्कंद पुराणे, इति मार्कंडेय पुराणे, सावर्ग मन्वंतरे देवी महात्म्ये महासुर सेन वधो नामः द्वितीयोऽध्यायः। इस प्रकार से देवी महिषासुर की सेना का संहार किया और आगे
सेनापतियों द्वारा महिषासुर का भी वध करने का योजना बनाई, प्लान बनाया। वेदांशी कहते हैं निहन्यमानं तत्सैन्यं लोक्य महासुरः शेराणि शुचुर कोपाद्यो योधुं यथा अंबिकां सदेवी शरवर्षे वर्षे समरे आसुरः यथा मेरुगिरे शृंगः तोयवर्षेण तोयदः तच्छुद्धा ततो देवी नीलयो सरोत्करान् जघान दुर्गान् बाणन्तान् च वाजिनां चिच्छेदा च धनो सद्यो धनुं चातिसमुचितं विमद्या च गात्रेषु छिन्न धन्वा हनुमासुरो सच्छिन्नो धन्वा वृथो हताशो हत्सार्थः अब्बधावत्ताम देवी खड़े चर्मो अधरोसुरः सिंह महात् खड़े तिस्यारेण मूर्धनि आदिधान भुजे सभ्ये देवी मत देववान् तस्या खड्गो भुजं प्राप्य बालनिर्नन्दनं ततो जग्राशूलं च कोपादरोलोचनं शिशेप ततो भद्रकाला महासुरः जाजल्यमानं तेजोभिः रविबिम्ब बिम्बारुवत् दुष्टातापत्शूलं देवी शूलमुषद तच्छूलं सत्तातेनं नीतिं स च महासुरः हते तस्मिन् महावीरे महिषस्य समुपतो। वेदामुनि कहते हैं दैत्यों की सेना को इस प्रकार तहस नहस होते देखने के बाद महादैत्य सेनापति चिक्षुर जो था वह क्रोध में भर करके अंबिका देवी से युद्ध करने लगा। वह असुर रणभूमि में देवी के ऊपर इस प्रकार बाणों की वर्षा कर रहा था जैसे बादल मेरुगिरी के शिखर पर पानी की धार बरसा रहा। तब देवी ने अपने बाणों से उसके बाण समूह को अनायास ही काट कर उसके घोड़े और सारथी का मर्दन कर दिया। साथ ही उसके धनुष तथा अत्यंत ऊंची ध्वजा को भी तत्काल काट के गिरा दिया। धनुष कट जाने के बाद उसके अंगों को भी देवी ने अपने बाणों से बीध डाला। धनुष रथ घोड़े सारथी के नष्ट हो जाने पर असुर जो था वह ढाल और तलवार लेकर के देवी की ओर दौड़ पड़ा। चिक्षुर नामक जो दैत्य था अपने तीखी धार वाली तलवार से सिंह के मस्तक पर चोट करके देवी की बाई भुजा में बड़े वेग से प्रहार किया। हे राजन, देवी की बाह पर पहुंचते ही वह तलवार टूट गई। फिर तो क्रोध से लाल आंखें करके उस राक्षस ने शूल हाथ में ले लिया और उसे उस महादैत्य ने भगवती भद्रकाली के ऊपर चला दिया। वह शूल आकाश से गिरते हुए सूर्यमंडल की भांति अपने तेज से प्रज्वलित हो उठा। उस शूल को अपने आते हुए देखने के बाद मां जगदम्बिका ने शूल का उस पर प्रहार किया और उससे राक्षस के शूल के सैकड़ों टुकड़े हो गए। साथ ही महादैत्य चिक्षुर की भी धज्जियां उड़ गई और वह प्राणों से अपना हाथ धो बैठा। उसके प्राण पखेरु उड़ गए। महिषासुर के सेनापति महापराक्रमी चिक्षुर के मारे जाने पर देवताओं को पीड़ा देने वाला चामर हाथी पर चढ़कर आया और उसने भी देवी के ऊपर शक्ति का प्रहार किया। किंतु जगदम्बिका ने उसे अपने हुंकार से ही आहत एवं सब्र करके तत्काल पृथ्वी पर गिरा दिया। शक्ति टूटकर गिरी हुई देख चामर को बड़ा क्रोध हुआ। अब उसने शूल चढ़ाया किंतु देवी ने उसे भी अपने बाणों द्वारा काट डाला। इतने में ही देवी का सिंह उछलकर हाथी के मस्तक पर चढ़ बैठा और उस दैत्य के साथ खूब जोर लगाकर बाहुयुद्ध करने लगा। वे दोनों लड़ते लड़ते हाथी से पृथ्वी पर जा गए। अत्यंत क्रोध में भरकर एक दूसरे पर बड़े भयंकर प्रहार करने लगे। सिंह बड़े वेग से आकाश की ओर उछला और उधर से गिरते समय उसने पंजों की मार से चामर का सिर धड़ से अलग कर दिया। इसी प्रकार उदग्र भी शिला और वृक्ष आदि की मार खाकर रणभूमि में देवी के हाथ से मारा गया तथा कराल भी दांतों मुक्कों और थप्पड़ों की चोट से धराशायी हो गया। अपनी सेना का संहार होते देखने के बाद
एवं शशिमाणे तु स्वसन्ने महासुरः महिषे स्वरूपे त्रायामास्तान गणान। महिषासुर ने जब देखा हमारी सेना समूच प्रकार से नष्ट हो रही है, एवं शशिमाणे तु स्वसन्ने महिषासुरा माहिषेर स्वरूपे त्रायामास्तान गणान। महिषासुर ने तुरंत भैंसे का रूप धारण कर लिया। अब भैंसे का रूप धारण करने के बाद देवी के गलों को त्रास देने लगा। का शत्रुन प्रहारेण खुरशे तांग अंगुल तानि विधान। वह अपने थुथुन से मार कर किन्हीं के ऊपर खुरों से प्रहार करके, किन्हीं किन्हीं को पूंछ से चोट पहुंचाकर, कुछ को सींगों से विदीर्ण करके, कुछ को गड़ों को बेग से, किन्हीं को सिंहनाद से, कुछ को चक्कर देकर, कितनों को निश्वास वायु के झोंक से धराशायी कर दिया। सिंहम हंतुम महादेव्या कोपम चक्रे ततो अंबिका सोअपकोपन महावीर खूर चुषण मही तलह। जब देवी ने देखा कि महिषासुर इस प्रकार से युद्ध कर रहा है, तो तुरंत गरुड़ की सेना को गिराकर महादेवी के सिंह को मारने के लिए वह महिषासुर जब उद्युक्त हुआ, तो इससे जगदम्बा माँ को बड़ा क्रोध आ गया। उधर महापराक्रमी महिषासुर भी क्रोध में भरकर धरती को खुरों से खोदने लगा तथा अपने सिंगों से ऊंचे ऊंचे पर्वतों को उठाकर फेंकने और गरजने लगा। उसके बेग से चक्कर देने के कारण पृथ्वी क्षुब्ध होकर फटने लगी। उसकी पूंछ से टकराकर समुद्र सब ओर से धरती को डुबाने लगा। इस प्रकार क्रोध में भरे हुए उस महादैत्य को अपनी ओर आते देखकर चंडिका ने उसका वध करने के लिए महान क्रोध किया और देवी चंडिका ने साक्षिप्ता तस्मै पाशम तम बंधस महासुरम ततज्जायमाशम रूपम सोम वधो महावधे। देवी ने पाश फेंक कर उस महा पराक्रमी महिषासुर को अपने पास में बांध लिया। उस महासंग्राम में बन जाने के बाद महिषासुर ने भैंसे का रूप जो धारण किया था उसे त्याग दिया और तत्काल उसने सिंह का रूप धारण कर लिया, क्योंकि महिषासुर को वरदान प्राप्त था, अपनी इच्छानुसार वह किसी भी शरीर को धारण कर लेता था। उसने सिंह का रूप धारण कर लिया और माता जगदम्बिका को कष्ट देने के लिए, मस्तक पर काटने के लिए जो ही वह उद्यत हुए, तो ही खड़गधारी पुरुष के रूप में दिखाई देने लगा, पुनः पुरुष हो गया। देवी ने तुरंत ही बाणों की वर्षा करके ढाल और तलवार के साथ उस पुरुष को भी बीध डाला। इतने में ही वह महान गजराज के रूप में परिवर्तित हो गया, हाथी बन गया। अपनी सूंड से देवी के विशाल सिंह को खींचने और गरजने लगा। देवी ने तुरंत तलवार से उस गजराज की पूंछ को काट डाला। तब उस महादैत्य ने पुनः भैंसे का शरीर धारण कर लिया। पहले की भांति चराचर प्राणियों सहित तीनों लोकों को व्याकुल करने लगा। तब क्रोध में भरी हुई जगन माता चंडिका बारंबार उत्तम मधु का पान करते हुए लाल लाल आंखें करके हंसने लगी। उधर वह बल और पराक्रम के मत से उन्मत्त हुआ राक्षस गर्जन करने लगा और अपने सिंह से चंडी के ऊपर पर्वतों को फेंकने लगा। उस समय देवी अपने बाणों के समूहों से उसके फेंके हुए पर्वतों को चूर्ण करती हुई बोली। अब बोलते समय उनका मुख मधु के मत से लाल हो रहा था और बाड़ी लड़खड़ा रही थी। देवी ने कहा महिषासुर को, गर्ज गर्ज क्षणम मूढ़ मधु यावत पिपाम्यहं मया त्वयि हते अत्र गर्जन सुदेवता। देवी ने कहा, ए मूर्ख, जब तक मैं मदपान कर रहे हो तब तक तू गर्जना कर ले, जितना गर्जना करना है कर ले, क्योंकि अब तेरी मृत्यु मेरे हाथों से निश्चित हो चुकी है और जब तेरी मृत्यु होगी तो उस समय देवता लोग गर्जना करेंगे, देवता लोग जय जयकार लगाएंगे। वेदांशी कहते हैं, हे राजन, इतना कहने के बाद
देवी जी ए मुक्ता समुपत्त सारूढात महासुरम पादेनाक्रम कंठे च शूलन मुताड़यत